उसका हाथ ऊपर उठा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वह गिरता उसे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ पड़ चुका था, स्पष्ट और जोर से। क्या मेरी नौकरानी ऐसी चीज है जिसे तुम बूढ़ी चीज मार और डांट सकती हो? तुम किस तरह की चीज हो? क्यूई रोंग्यू ने नानी ली को ठंडी आंखों से घूरते हुए कहा। उसकी थोड़ी शालीनता और अभिमान से झुकी हुई थी। नानी ली थप्पड़ खाकर बेवकूफ बन गई थी। वह दाफुरेन की नानी थी। यहाँ तक कि दाफुरेन भी उससे कठोर शब्द नहीं कहती थी। क्यूई फू में यिनयांग्स मुस्कुराते थे और उसकी चापलूसी करते थे। उसे इतना गुस्सा कब आया था? उसका गुस्सा उमड़ रहा था, लेकिन वह पलटवार नहीं कर सकती थी। आखिरकार दूसरा व्यक्ति एक शियाओजी था। वह एक नूबी थी। भले ही उसका मालिक उस पर बहुत मेहरबान था, वह फिर भी एक नूबी थी। नानी ली ने दांत पीसे और पीछे हट गई। उसने मालिक और नौकर की जोड़ी को गुस्से से घूरा। वह पेंगचेंग लौटने के लिए मुड़ गई। दोनों घर लौट आए। जोएर ने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी शियाओजी को मूर्खतापूर्ण तरीके से देखा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह रोते हुए बोली, शियाओजी, आपको मेरे लिए यह सब करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटी नौकरानी हूँ। एक या दो बार पीटा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसके लायक नहीं है। क्यूई रोंग्यू ने जोएर को दर्पण में देखा। उसने सिर हिलाया। जोएर, क्या तुम भूल गई कि मैंने क्या कहा था? इस दुनिया में तुम्हें केवल मेरा चेहरा देखना है। मेरे अलावा तुम्हें किसी और की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे अलावा किसी और द्वारा धमकाया भी नहीं जा सकता। जोएर ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। शियाओजी, मैं समझ गई, मुझे याद रहेगा। यह पहली बार था। पहली बार किसी ने उसके लिए खड़ा हुआ था। बचपन से उसे अनगिनत लोगों द्वारा धमकाया गया था। किसी ने कभी उसकी मदद नहीं की। उसके पक्ष में एक भी अच्छा शब्द नहीं बोला गया, कभी नहीं। क्यूई रोंग्यू ने अपनी मेज की दराज से बॉक्स निकाला। 2 बैंक नोट और जोएर का गुलामी का अनुबंध सावधानी से उसके शरीर पर रख दिए गए। उसने बॉक्स में कुछ अंगूठियां और चांदी के ढीले टुकड़े जोएर को दिए ताकि वह उन्हें अपने पास रख सके। जोएर हैरान थी। शियाओजी, हम क्या कर रहे हैं? क्यूई रोंग्यू की आंखें धीरे धीरे आधे खुले खिड़कियों की ओर देखने लगी। उसने भूरे आसमान को देखा। दिन बहुत ठंडा था। जल्द ही बर्फ गिरनी चाहिए। नानी ली को यकीन था कि मैंने मार्क्विस योंगपिंग शिजी के घोड़े को डराया था। मार्क्विस योंगपिंग शिजी गंभीर रूप से घायल है। उसने मुझे कभी जाने देने के बारे में नहीं सोचा। वह ऐसे अच्छे अवसर को कैसे चूक सकते हैं? जोएर ने पूछा, तो वे क्या करेंगे? क्या करेंगे? यह रिश्तेदारी से पहले धार्मिकता रखना होगा। यह ठीक दाफुरेन नीलियांग का इरादा था। उसने जोड़ा, अपने सर्दियों के कपड़े पहनो और रात में सोने के लिए उन्हें मत उतारो। जब वे हमें बाहर निकालेंगे और हमें कपड़े पहनने का समय नहीं देंगे तो हम ठंड में जम जाएंगे। क्या ये उन्हें वही नहीं देगा जो वे चाहते हैं? जोएर ने शियाओजी के चेहरे को देखा। वह चिंतित या दुखी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में उत्साह का एक हल्का संकेत भी था। क्या शियाओजी उनके ऐसा करने का इंतजार कर रही थी? क्या उसने मार्क्विस योंगपिंग शिजी के घोड़े को डराया? मार्क्विस योंगपिंग शिजी उसी के कारण गंभीर रूप से घायल है। क्यूई योंगचुन का हाथ जो चाय का कप पकड़े हुए था कांपता रहा। गर्म पानी उसके हाथ के पिछले हिस्से पर फैल गया, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। दाफुरेन ने दुख में चिल्लाया, मैं दोषी हूँ। मैं उसे फार्मास्टेड भेजने के लिए दोषी हूँ। मैंने केवल सोचा कि वह अपनी बीमारी से उबर नहीं रही थी और डर था कि वह इसे माँ को दे देगी। इसलिए मैंने उसे इससे बचने के लिए फार्मास्टेड में रहने के लिए कहा। कौन जानता था कि यह दुर्घटना होगी। क्यूई योंगचुन ने गुस्से में अपना चाय का कप जमीन पर फेंक दिया। सफेद चीनी मिट्टी टूट गई और हरी चाय हर जगह फैल गई। नौकरानियों ने जल्दी से साफ किया। पलक झपकते ही सब कुछ साफ हो गया।